जय हिंद दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार और सोशल वॉइस हिंदी। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा चौधरी साहब, जो कि संपादक हैं सोशल वॉइस हिंदी चैनल, न्यूज़ चैनल के। उनसे आज बात करेंगे और केरल लोकसभा के बारे में उनसे चर्चा करेंगे कि केरल लोकसभा के समीकरण क्या रहेंगे, यहाँ प्रत्याशी कौन कौन आ रहे हैं, कौन जिताऊ प्रत्याशी है, किसकी जीत नजर आ रही है, इस सब के बारे में विश्लेषण करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है चौधरी साहब आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसील खान भाई। और आजकल आप लगातार जनता के बीच हैं, फील्ड में बने हुए हैं, क्या रुझान नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? लोकसभा चुनाव के बारे में पूछ रहे हैं? बिल्कुल, लोकसभा 2024 के बारे में बात। केरल लोकसभा पर देखो, अभी तो टिकट ही फाइनल नहीं है, क्योंकि ना ही तो गठबंधन ने फाइनल किए और न ही बीजेपी ने फाइनल की। अभी कयास है। और अगर मैं खुद के एनालिसिस की बात करूं तो गठबंधन से मेरे हिसाब से एक राशन को टिकट होगा, पूरी संभावना। इतनी विश्वसनीयता के साथ, इतने सटीक तरीके से, मैंने कुछ वीडियोस भी आपकी देखी, आप उसमें भी दावा कर रहे हैं कि लोकसभा का लगभग टिकट फाइनल हो चुका है एक राशन का। ये किस आधार पर कह सकते हैं? क्योंकि अभी तो अंतरकलह है उनके बीच में, आपस में अंतरकलह हो रहा है। आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं, यानी कि भावी प्रत्याशी है दौड़ में, जो है अमीर आलम साहब के बेटे नवाजिश खान, और जो अन्य लोग हैं आरएलडी वाले, वो कह रहे हैं कि अगर आरएलडी से सिंबल से किसी को टिकट होगा तो वो आरएलडी के ही सदस्य का होना चाहिए गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में। ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति आकर के और आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ ले, जिस तरह का पूर्व में इतिहास रहा है, गठबंधन में इस तरह का हुआ भी है। तो इस पर वो बार बार आपत्ति जता रहे हैं। ये यहाँ कैसे उम्मीद लगा रहे हैं आपकी इकरा का ही टिकट होगा? बिल्कुल आपने सही कहा। देखो, अंदाजा लगाया जाता है बयानों से। आपत्ति क्यों जताई अमीर आलम साहब ने? ये आपत्ति क्यों जताई कि अगर आरएलडी का सिंबल होगा तो सपा का उम्मीदवार नहीं चलेगा। कहीं से होगा ना, कहीं तय हो चुका था कि सपा का उम्मीदवार होगा सपा से और आरएलडी का सिंबल होगा। दूसरी तरफ और भी बयान सुने कि उम्मीदवार मुस्लिम आएगा तो ये चुनाव फंस सकता है, यानी कि मुस्लिम उम्मीदवार आ चुका था। तो ये कयास, देखो, ये मेरी बातों से कुछ लोग ये समझ सकते हैं कि भाई तू रुझान कर रहा उस तरफ, इकरासन की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं है। जो दिख रहा है, मेरा विश्लेषण करने का मतलब ये होना चाहिए, जो वास्तविक स्थिति आपको दिख रही है वो बताई जाए। क्योंकि अमीर आलम का विरोध दर्ज कराना, क्यों विरोध दर्ज कराया भाई? कुछ हुआ होगा ना। बिल्कुल। चौधरी साहब ने भी कि भाई मुस्लिम कैंडिडेट आएगा तो भारी ये नुकसान हो जाएगा, ये इस तरह की बातें से कयास नहीं। मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ 100% चुनाव जो है गठबंधन से एक राशन लड़ने जा रही है। देखो 100% मैं कोई टिकट तो मैं नहीं बांट रहा, लेकिन जो अब तक की सिचुएशन है उनके हिसाब से अगर कोई भी अंदाजा लगाएगा तो टिकट हसन परिवार को मिल रहा। चलिए देखिए, जब हम पत्रकारिता में आए तो हमारे गुरु मास्टर सलाउद्दीन जी ने हमें सिखाया कि मैं एक फनकार हूँ, मेरे फन का तकाजा ये है। मैं एक फनकार हूँ, मेरे फन का तकाजा ये है, मुझे दुश्मन की भी तस्वीर बनानी होगी। यानी कि एक पत्रकार को निष्पक्ष रहना चाहिए, और हमने उसी चीज़ को हमेशा कोशिश की है, उसी को फॉलो करने की, अपने गुरु के द्वारा बताए गए आदर्शों पर चलने की, उनके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश की है। तो अगर हम यहाँ, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, क्योंकि पूर्व में इतिहास भी रहा है, हसन परिवार का वोट बैंक भी है, हसन परिवार का इतिहास भी आया। 1984 में पहली बार अख्तर हसन साहब यहाँ सांसद बने थे। तबस्सुम बेगम उनकी पुत्रवधू हैं, वो भी सांसद रही हैं, उनके जो बेटे थे मुनव्वर हसन वो भी सांसद रहे हैं, और तबस्सुम बेगम के जो नाना थे वो भी यहाँ से सांसद रहे हैं। उनका इतिहास भी रहा है। नाहिद हसन विधायक रहे हैं, लगातार कई बार विधायक हैं। अब वो इकरा हसन को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्लांट किया है उनको, बहुत अच्छे से वो प्रमोट कर रहे हैं। तो यकीनन आपकी बात में कहीं ना कहीं तक सच्चाई नजर आती है, और लग भी रहा है, इस चीज की संभावनाएं भी है कि इकरा हसन प्रत्याशी होंगी। लेकिन क्या इस अंतर कलह और अंतर विरोध को वो झेल पाएंगी, वो चुनाव लड़ पाएंगी मजबूती के साथ? एक बात ध्यान से सुनो वसील भाई, आपने कहा इस अंतर कलह को झेल पाएगा हाईकमांड। जिस तरह के सुर अमीर आलम साहब के आए, जोर देकर उन्होंने कहा कि ये मंजूर नहीं होगा, इस तरह की बातें। आप ये समझिए, यदि अमीर आलम साहब हाईकमांड पर दबाव बना सकते हैं, जबकि हसन परिवार, अमीर आलम साहब भी सांसद रहे, मैं ये इससे डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन हसन परिवार का जो वोट बैंक है 1984 से आपने जिक्र किया, 1984 से आज तक हसन परिवार एक बार भी पद से नहीं उतरा।
साल 6 महीने की छोड़ दीजिए बात, इस बीच चुनाव ना हुआ हो, लेकिन वो हमेशा कभी सांसद, कभी राज्यसभा सांसद, कभी एमएलसी, कभी कैराना के चेयरमैन, कभी विधायक, वो बराबर बने रहे। यदि हाईकमांड अमीर आलम साहब का दबाव मान सकता है, तो आप ये सोच करके देखें फिर हसन परिवार का दबाव कितना हो सकता है। क्या हाईकमांड को इस चीज़ का पता नहीं है? दोनों के नेताओं भी तो नेता अलग अलग है ना, एक के नेता जयंत सिंह है, दूसरे के अखिलेश यादव है। गठबंधन है ना, सीट जीतनी चाहिए ना, जीता हुआ उम्मीदवार ही लड़ेगा ना। ये कैराना सीट का समीकरण ऐसा है। वैसे तो अमीर आलम साहब ने सांसद मनोहर हसन हराए थे, समय समय की बात होती है, लेकिन जब से ये कैराना के साथ नकुड़ और गंगो जुड़ी, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। देखो, जातीयता एक सत्यता है, और ये गंगो, कैराना, नकुड़, ये गुज्जर बहुल सीट है। और गुज्जर, इस पर आपने देखा होगा 2012 में जब नाहिद हसन का टिकट कट चुका था, बसपा ने काट दिया था, और नाहिद हसन निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे। कितने वोट लेकर गए आए थे? यदि उस समय नाहिद हसन का टिकट बसपा से रहता तो 100% चुनाव जीतते। बिल्कुल यकीनन वो चुनाव जीते हैं। और सागुफ्ता खान को टिकट दिया गया, फिर उसका क्या हाल हुआ? बमुश्किल से जमानत बची, और नाहिद हसन सम्मानजनक वोट लेकर हासिल करके जो है हासिल करने में कामयाब हुए। तो हाई कमांड को इल्म है, यदि वो अमीर आलम साहब का दबाव मान सकती है, मानेगी। देखो, नेता है, लेकिन उससे बड़ा दबाव हसन परिवार का होगा। उसका रिएक्शन क्या होगा जनता के बीच? बराबर इकरासन, एक देखो, इकरासन के पक्ष में और भी बातें जा रही हैं। महिला हैं, शिक्षित हैं, और बराबर उन्होंने अपने आप को खुद स्थापित करके दिखाया। नाहिद हसन विधायक जी जिस समय बने 2022 में, नाहिद हसन जेल में थे, अमित शाह वहाँ बराबर पर्चे बांट करके गए थे, और इकरा हसन एक ऐसी परिपक्वता इकरा हसन ने दिखाई कि चुनाव जीत करके दिखाए अच्छे खासे वोटों से। तो इसलिए ये सब पक्ष में उनके जा रही है। हाईकमांड भी इससे अवगत है, ऐसी बात नहीं है कि हाईकमांड वैसे ही आंख मूंद कर कोई फैसला लेगा। चलिए मान लेते हैं कि इकरासन का टिकट हो जाता है, इकरासन को टिकट मिल जाता है गठबंधन की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौन प्रत्याशी नजर आ रहा है? फिर विश्लेषण करेंगे अब आगे की बात। देखो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं पहले तो ये बात बता दूं, उम्मीदवार कोई भी आए, उनका वोट जो है वो लगभग स्थिर है। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, 95% फिक्स रहता है। 95% फिक्स है। जैसा कि सांसद प्रदीप चौधरी जी हैं, संभवतः इन्हीं का टिकट रहे। यदि इनका कटता भी है, किसी और का आता है, तो भी लगभग 19-20 वही हो। लेकिन हाँ, एक गलती अगर बीजेपी पार्टी ने कर दी, गुज्जर से इतर अगर किसी और को टिकट दे दिया, तब बीजेपी का वोट घटेगा। सैनी समाज पूरी दबाव बना रहा है, पूरी जबरदस्त तरीके से सैनी समाज दबाव बना रहा है। ये हकीकत है। यदि बीजेपी ने यहाँ से गुज्जर टिकट नहीं दिया, तो फिर बीजेपी को सीट जीतना नामुमकिन होगा, नामुमकिन। और यही स्थिति गठबंधन की तरफ है। यदि गठबंधन ने भी ये गलती की कि गुज्जर से इतर किसी को टिकट तो दिया, यानी कि गुज्जर ग्रुप जो है वो प्रेशर ग्रुप है दोनों के लिए। कह रहा ना, देखो मैं बता आपसे, जातीयता एक सत्यता है, और ये गुज्जर सीट है। गुज्जर चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, चाहे हिंदू और गुज्जर तो गुज्जर है। गुज्जर तो गुज्जर है। 100 कोस तक वहाँ ये कहने के मैं नहीं मानता, लेकिन लोग मानते हैं, मैं खुद नहीं मानता। मैं तो रड़ा मिला हूँ सब के साथ, ऐसी कोई बात हम नहीं। मानवता को हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यदि हिंदू गुजरों की हम बात करें, और भी बहुत सी जगह सांसद हैं, और मुस्लिम गुजरों की अगर हम बात करें, तो पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, एकमात्र कैराना ऐसी सीट है जहाँ से गुज्जर चुनाव लड़ता है, मुस्लिम गुज्जर। ये एक भावनात्मक जुड़ाव है हसन परिवार से, मुस्लिम गुजरों का तो है ही, और साथ में अन्य बिरादरी का भी। मुस्लिमों में भी यदि आप सर्वे करेंगे, हम तो बराबर रहते हैं जनता के बीच, ऐसा एक हसन परिवार गठबंधन के अंदर फिल वक्त है जिसमें सभी जातियों की वहाँ पर जो है जुड़ाव है। तो इसलिए अच्छा, बात भाजपा से शुरू हुई थी, आप फिर वापस हसन परिवार पे आ गए। खैर, हसन परिवार में कुछ तो ऐसी बात है कि लोग उनसे इतनी कनेक्टिविटी रखते हैं। एमपी मनोहर हसन का इस तरह से अचानक चले जाना बहुत बड़ा लॉस था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस्टेब्लिश होकर के दिखाया, सांसद तबस्सुम बेगम बनी। अच्छा, कुछ जैसे हमने बात की अभी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से वीरेंद्र दशाला जी भी उस लाइन में हैं, मनीष के टिकट चाहते हैं, सांसद प्रदीप चौधरी भी हैं, सैनी समाज की और विश्वकर्मा समाज की ओर से भी दमदाई के साथ टिकट की मांग की जा रही है।
आपने जैसे बताया कि जातीयता के आधार पर अगर प्रदीप चौधरी जी का टिकट नहीं होता है या फिर किसी गुज्जर का टिकट नहीं होता है, अन्य का टिकट हो जाता है, तो क्या ये मान लिया जाए कि ये भारतीय जनता पार्टी की झोली से ये सीट खिसक जाएगी? बिल्कुल। मेरा तो देखो क्लियर कट है मानना, यदि भारतीय जनता पार्टी हो या गठबंधन हो, मैं आपसे पहले भी कह चुका, यदि गुज्जर को टिकट कोई सी भी तरफ से अगर गुज्जर को टिकट नहीं मिला, जो सी भी पार्टी गुज्जर को अनदेखी करेगी वो सीट हारेगी। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, जो पूर्व में चुनाव है, चाहे 14 का चुनाव हो, 18 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, बहुत नज़दीकी मुकाबला रहा है। 20-21 हज़ार का ही डिफरेंस होता है। अगर उस, क्योंकि एक बार यहाँ से हुकुम सिंह जी जब चुनाव जीते थे, उस वक्त 4 प्रत्याशी उतरे हुए थे, 4 प्रत्याशियों को में वोट बट गया था, चाहे वो कंवर हसन रहे हों या फिर भड़ाना रहे हों। ठीक, वो 4 प्रत्याशियों में नाहिद हसन में और एक दिवाकर कश्यप थे, 6,500 वोट लगभग वो भी ले गए थे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के। तो वो वोट अगर मर्ज होकर के इकट्ठा हो, जिस तरह गठबंधन में हमने रमजान में भी देखा था जब उपचुनाव थे, इस बार भी फिर लग रहा है, उम्मीद है कि रमजान में ही चुनाव आएंगे, तो उस वक्त पर जब इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ा गया था, तो वो 20-21 हज़ार का जो वोट था वो कवर हो गया था। गठबंधन ने, यानी कि समाजवादी पार्टी या फिर बसपा की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पर हावी रहा है वो। बिल्कुल। और एक बात और यहाँ सोचने की है, ये जब से कैराना लोकसभा सीट बनी 2009 में पहली दफ़े चुनाव हुआ, यहाँ से तबस्सुम सांसद बनी गई, और 2014 के चुनाव में बाबू हुकम सिंह जी सांसद बने। फिर तीसरा चुनाव हुआ 2018 में, तबस्सुम हसन बनी। उसके बाद 2019 में हुआ, चौधरी प्रदीप बने। एक बार मुस्लिम गुज्जर टर्म आ रहा है, ट्रम आ रहा है, और हिंदू गुज्जर मुस्लिम गुज्जर। अच्छा, इस बार जैसे अगर हम विश्लेषण करें, इकरा हसन का अगर टिकट हो जाता है, इकरा हसन के फेवर में कुछ चीजें जा रही हैं, जैसे कि अगर देखें कि इस बार काजी मसूद परिवार जो है, हमजा मसूद, नौमान मसूद साहब, इमरान मसूद साहब, पहली बार उनके लिए खुले मंच से पूरी दमदारी के साथ उनके लिए वर्करी करते, उनको सहयोग देते नजर आएंगे। इसका भी कुछ असर पड़ेगा जनता के बीच? बिल्कुल पड़ेगा भाई। गंगो और अगर सहारनपुर की हम बात करें, उधर की छोड़ भी दीजिए कैराना साइड की, यदि गंगो और नकुड़ की हम बात करें तो काजी परिवार का वोट है यहाँ पे, और अब तो गठबंधन में है। मैंने हमजा मसूद का इंटरव्यू उस वक्त लिया था, तब वो बसपा में थे, तब उन्होंने कह दिया था कि यहाँ से तो बस इकरा हसन चुनाव लड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम उसके साथ हैं। बसपा में रहते हुए हमजा मसूद ने बयान दे दिया था। क्योंकि उनके लिए लूज पॉइंट जो है, अगर देखा जाए, 5 विधानसभाएं आती है। कैराना विधानसभा दबदबा है हसन परिवार का, 20-25 हज़ार 30 हज़ार की लीड लेकर के चले गए वहां से वो। अगर हम बात करें शामली की, शामली में आरएलडी का जब प्रत्याशी होगा तो सीधी सी बात है, प्रसन्न चौधरी वहां के विधायक हैं, तो वहां से भी लीड लेकर के चलेंगे। थाना वन में भी आरएलडी का प्रत्याशी है, थाने वन में भी लीड लेकर के चलेंगे। डाउनफॉल जो आता है वो गंगो और नकुड़ में जाकर के डाउनफॉल आता है। गंगो में कैसे डाउनफॉल होगा? गंगो विधानसभा की बात कर रहा हूँ। गंगो विधानसभा में आपने बताया ना, काजी परिवार, चौधरी परिवार किधर? हाँ, ऐसा पहली बार होगा। हाँ, ये बिल्कुल आपने किधर है? चौधरी परिवार बिल्कुल गठबंधन में है और चौधरी परिवार का दबदबा है भाई। और नकुड़ से धर्म सिंह सैनी कितने वोटों से आ रहे थे? हाँ, 200 वोटों से। तो फिर लेकिन धर्म सिंह सैनी का कुछ कंफर्म नहीं है। कल भी एक रूमर उड़ा है कि संजय गर्ग और धर्म सिंह सैनी भाजपा में जा रहे हैं, ये कभी भी खेला कर सकते हैं। वो छोड़ दीजिए, वो किधर जाएंगे। मैं बात ये कर रहा हूँ कि उस वक्त किस पार्टी से लड़े थे धर्म सिंह सैनी? समाजवादी से लड़े थे ना। बिल्कुल। तो वो समाजवादी के वोट की बात कर रहा हूँ मैं, तो कमजोरी। लेकिन हाँ, फिर भी हम ऐसा कह सकते हैं, बीजेपी को हल्के में लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बीजेपी बेहतरीन फाइट देगी, जीत भी सकती है, हार भी सकती है, नजदीकी का ही मामला रहेगा, आमने सामने की टक्कर। लेकिन तब यदि हसन परिवार गठबंधन से उम्मीदवार होगा, हसन परिवार की जगह आप अमीर आलम साहब को टिकट दे दीजिए, किसी और को दे दीजिए। और मैं और एक बड़ी बात कह दूं आपसे, आप जयंत चौधरी को लड़ा दीजिए यहाँ, तब क्या रहेगा? इधर से प्रदीप आ जाएं या मनीष चौहान आ जाएं, चुनाव जीतेंगे। मुस्लिम गुज्जर भाग जाएगा उधर? बिल्कुल भागेगा भाई। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। और मैं ये हवाई बात नहीं करता। अभी यूट्यूब तो मैंने चला अभी 2-4 महीने हुए हैं। जो लोग मेरे से फेसबुक से जुड़े हुए हैं, अब से 2-3 साल पहले से, 4 साल पहले से, उन्होंने पता है मेरे विश्लेषण का। खुद के तारीफ करनी ना चाहिए, लेकिन जो आंकड़े हैं, मेरी आईडी पे पोस्ट पड़ी,
मैंने 2022 का विश्लेषण किया, 2019 का किया और पंचायत चुनाव का किया। अच्छा, हमारे जो दर्शक हैं, लोकनायक समाचार के जो दर्शक हैं, वो भी हमसे ये उम्मीद करते हैं, ठीक, क्योंकि काफ़ी समय से हम जगह बार बार समीक्षाएं करते हैं चुनाव की, चाहे वो चेयरमैन का चुनाव हो, विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो। लोग उम्मीद करते हैं कि हम सटीक उनके सामने विश्लेषण लेकर के आएंगे, सटीक उनको जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। दंगों में जब चौधरी परिवार, वापस चौधरी परिवार पर, चौधरी परिवार जब 96-97 लगभग 1 लाख वोट ले जा सकता है, तो सीधी सी बात है 1 लाख वोट उधर भी डाइवर्ट कराएंगे। बिल्कुल कराना चाहिए, पार्टी में है। नहीं कराएंगे, कराना चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे। भाई जब गठबंधन में है, राष्ट्रीय महासचिव हैं चौधरी साहब, राष्ट्रीय महासचिव हैं। कल कौन क्या करे उसकी ठेकेदारी तो मैं नहीं लेता, लेकिन जो मौजूदा समीकरण बन रहे हैं उस समीकरण से चौधरी करासन यहाँ से जबरदस्त फाइट देगी। भाजपा से हार भी सकती है, जीत भी सकती है। ये अभी जब चुनाव में क्लियर हो जाएंगे, चुनाव के बीच उस समय हम विश्लेषण करेंगे, ये तब विश्लेषण करेंगे। लेकिन फिलहाल की कंडीशन है, यदि इकरासन गठबंधन से आती है और इधर से प्रदीप या मनीष चौहान जी, कोई हिंदू गुज्जरी अगर कोई आता है तो जबरदस्त फाइट होगी। मेरे हिसाब से प्रदीप चौधरी जी आ रहे हैं, मनीष चौधरी का मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। चलो खैर, अभी बीजेपी का हम ज़्यादा, क्योंकि बीजेपी का एक वोट बैंक जो है वो अस्थायी है, वो कैंडिडेट के साथ इतना गिरता और उठता नहीं है। और इधर गठबंधन की तरफ कैंडिडेट मायने रखता है, क्योंकि यहाँ गठबंधन का खुद का इतना वोट नहीं है जितना उम्मीदवार का वोट है। ठीक, चलिए खैर, ये हमने एक कोशिश की जानने की, कैराना लोकसभा के समीकरणों को समझने की हमने कोशिश की। हमारे चैनल के लिए हम अपील कर रहे हैं आपसे कि लोकनायक समाचार और सोशल वॉइस हिंदी हमारे 2 चैनल हैं, न्यूज़ चैनल हैं, इनको आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर इनको फॉलो करें, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। भाई वासिल खान जी हमारे वरिष्ठ हैं, काफ़ी पुराने पत्रकार है। आप इनका भी यूट्यूब चैनल है लोकनायक समाचार, इनको ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और भाई का भी हौसला अफजाई करें। वरिष्ठ है मेरे, बहुत अच्छे इंसान। ये तो आपका बड़प्पन है। खैर, तो बने ही हमारे साथ देखते रहिए लोकनायक समाचार और सोशल वॉइस हिंदी। जय हिंद, जय भारत।